अभी जो बजट आया है इससे क्या क्या फ़ायदा होगा और जो लास्ट बजट था वो तमाम फाइनेंशियल नीड्स, तमाम फाइनेंशियल चीज़ें वो सही जगह पे प्रॉपरली यूटिलाइज हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट अंडर सर्कमस्टांसेस आई शुड से कि गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने एटलीस्ट जो पिछले साल का पिछले कई सालों का हमारा ऑपरेशन एक्सपेंसेस है 2017-18 में लास्ट टाइम जो हमारा बजट बढ़ा था वो 65 बिलियन रेकरिंग का हुआ था, जिसको ऑपरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ के बजट की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं उनको हम देते हैं शेयर ग्रांट इन एड इसके नाम से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेंटेन हुआ है। हमें फ़िक्र थी कि हमें कहा जा रहा था कि सूबों की जो यूनिवर्सिटी हैं उनका बजट अब सूबे खुद देंगे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं देगी, लेकिन वहाँ पे भी मसाइल थे क्योंकि सूबे ने अभी तक सिस्टम में बहाल नहीं हुए एक्सेप्ट सिंध सूबे के। बाकी सूबों ने अभी तक वो इतनी फाइनेंशियल अपने रिज़र्व नहीं डाले थे आगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस साल जिस तरह सिंध ने मेरा ख्याल है कि 40+ बिलियन का बजट रखा है रैंकिंग में अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए। पंजाब गवर्नमेंट भी हर्ट के उन्होंने बजट में अच्छा अमाउंट रख रहे हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा भी, और बलूचिस्तान ने ऑलरेडी इस पे आगे इस बजट इंक्रीज़ करना शुरू किया हुआ है पिछले चंद सालों से। उम्मीद है इस साल भी वो अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे। तो दोनों फेडरेशन भी और सूबाई गवर्नमेंट भी अपने अपने जब शेयर डालेंगे तो इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटियों की फ़ाइनेंशियल जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की जहाँ तक आप बात करते हैं तो वो नेचुरली उसमें थोड़ा सा डिच आई है इन सेंस के, क्योंकि आपने देखा कि अभी हमारी अफवाज ने एक माशाल्लाह एक वो अपने से बड़े मुल्क के साथ जंग में मुकाबला किया, लेकिन उसकी कास तो देनी है सब ने हमने मिलने। क्योंकि मैं उस दिन भी टीवी पे कह रहा था कि जंग ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो खुंदक सारे सहाबा खोद रहे थे तो किसी ने कहा कि जी सख्त मैंने पत्थर बांधा हुआ है एक, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट दिखाया कि मैंने 2 बांधे हुए हैं। तो जब आप अपने मुल्क की सलामती के लिए एफर्ट करते हैं तो नेचुरली उसके लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो इस वक्त एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरह हमारी लीडरशिप ने और हमारी फोर्सेस ने मिल के और पूरी कौम ने जल हो के एक फ़ाइट लड़ी है, और उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी थी जिसकी वजह से हमने अपने से बहुत बड़े मुल्क को उसको पीछे उसको शिकस्त दी है। तो ये लेकिन तालीम जो है इसके लिए मुझे बताऊंगा कि आपने कहा कि पहले जो बजट मिलता रहा है और जितना भी बजट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्टर ने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया, और जो हम ये बजट सारा जो है तकरीबन ये सब जाता है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में। ऑपरेशन की में मद में आप एज ए ग्रांट इन एड के तौर पे एक कंपोनेंट जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी इनकम होती है और हर यूनिवर्सिटी अपना बजट बना के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करती है, और हम उनके बजट को नेचुरली हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का और बाकी भी और हमारी मॉनिटरिंग भी होती है, हम इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज़ हो रहा है। जहाँ तक डेवलपमेंट बजट है वो नेचुरली टाइम के साथ साथ बढ़ता कम होता रहता है। तो पिछले साल 61 बिलियन था, इस साल हमारी उम्मीद थी कि ये 70+ हमें कुछ इंडिकेशन आ रही थी, लेकिन जब अचानक ये हालात हुए तो फिर ये रिवर्स होना शुरू हुआ और करते करते 39.4 बिलियन हुआ। तो हमने इसमें यही रखा है कि प्रायोरिटी फिक्स की है कि जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं हमारे बाहर की दुनिया में गए हुए हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप पे, कि उनको इंश्योर किया जाए उनकी जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं, उनकी ट्यूशन फ़ी है, स्टाइपेंड है, उनको टाइम पे मिले, या वो प्रोजेक्ट जो हमारे 80-90% कम्प्लीट हुए हैं उनको कम्प्लीट कराया जाए। तो इंशाल्लाह जैसे हालात अच्छे होंगे तो उम्मीद है गवर्नमेंट फिर इसमें हमें रिसोर्स देगी तो हम नए प्रोजेक्ट भी इनिशिएट कर सकेंगे। तो ये एकेडमिया और ख़ासकर ये जो हमारी जो एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ है या फिर एक जो इंडस्ट्रीज़ है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनसे लिंकेज कैसे करते हैं और इसको करने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? देखें, रिसर्च कमज़ोर नहीं है, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। रिसर्च बहुत अच्छी पाकिस्तान में होनी शुरू हो गई है। एक वक्त था कि टोटल पाकिस्तान में 51 यूनिवर्सिटीज़ होती थी और टोटल 850 पेपर पब्लिश होते। दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर कि रिसर्च हो रही है बेसिकली। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद जो है ना वी आर टचिंग दिस 40,000 नंबर पर ईयर पब्लिकेशन, ठीक है। तो उसमें रिसर्च तो हो रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन रिसर्च का इम्पैक्ट नहीं आ रहा जिस तरह आपने कहा कि इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कैसी है। तो अब माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री भी उनको जब तक जैसे जैसे उनकी यंग जनरेशन आगे आ रही है, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके बच्चे जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे आ रहे हैं, तो दे आर रियलाइजिंग के बगैर रिसर्च के बगैर इनोवेशन के आगे चलना मुश्किल हो गया। तो ऐसा बात नहीं है कि आपस में कोलैबोरेशन नहीं है, बहुत अच्छी। और हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें जो इंडस्ट्री है वो अपने इश्यूज़ लिखती है और सारी यूनिवर्सिटियाँ उनके साथ लिंक हैं, वो उसके सोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जमा कराती हैं। और HEC ने भी, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इनिशिएट किए हुए हैं जिसमें हम
उन प्रोजेक्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जिसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, और जिसकी वजह से माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। आपने जहाँ से तक एग्रीकल्चर की बात की, देखें इस मुश्किल हालात में भी पानी का मसला है, बाकी मसाइल हैं, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, फिर भी अगर हम थोड़ा सा मैनेजमेंट अपना अच्छा कर लें तो हमारी फूड बास्केट इस फुल बेहतर है। हमें किसी चीज़ की शायद ज़रूरत नहीं है, हाँ इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें। आपने देखा कि पाकिस्तान में वो ऐसे ऐसे फल भी आना शुरू हुए जो कभी हम सिर्फ टीवी पे देखते थे या मीडिया के अंदर देख रहे होते थे। तो बेसिक रिसर्च हो रही है, कोई काम कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इसकी वजह से ये बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतर भी हो सकता है। और ये फौरी तौर पे नहीं हो सकता है, टाइम लगता है। एग्जैक्टली। और हमारे इदारे रिसर्च के, हमारी यूनिवर्सिटियाँ खासकर एग्रीकल्चर की बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रिसर्च भी कर रही है और बेसिकली वो फार्मर के साथ मिलके उसका इम्पैक्ट बेस्ड वर्क भी कर रही है, जिससे अच्छी हमारी इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। जब हम बात कर रहे हैं ग्रेजुअल ग्रोथ के हवाले से, तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम बात करें या थोड़ा सा एक सोशल कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात करें, तो यूनिवर्सिटीज़ कैसे ऐड ऑन कर सकती हैं इकोनॉमी के अंदर, इसके हवाले से बताइए। देखें, ये जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, दे आर दी हब बेसिकली। टेक्नोलॉजी हर चीज़ में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री हर किस्म की, जिसने अपने एग्रीकल्चर की नाम लिया तो एग्रीकल्चर की सारी रिसर्च, एग्रीकल्चर जो है कुछ रिसर्च अदारे और यूनिवर्सिटी मैक्सिमम रिसर्च कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आ रहा है आपकी एग्रीकल्चर। तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी के अंदर? मेरा ख्याल है कि रियल टर्म में तो नेचुरली एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा हमारे कर रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जितनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आपकी हर इंडस्ट्री से, यहाँ से मैन पावर क्रिएट होती है, यहाँ से डेवलपमेंट होती है, यहाँ से आपकी R&D होती है, यहाँ से इनोवेशन आती है, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तालीम, जैसे फ़ाकान साहब ने भी कहा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है, इनको नेचुरली प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, और जितनी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रिटर्न आएगा। और आने वाला वक्त आपने देख लिया, अभी हमारे इंडिया पाकिस्तान की जो वार हुई है, अभी जो इजराइल और ईरान की जो वार हो रही है, अब वो कन्वेंशनल तरीके नहीं है, अब ये टेक्नोलॉजी की वार है, अब ये स्पेस में लड़ी जाएगी, अब ये मोबाइल से लड़ी जाएगी। अच्छा सर, आपने सही फरमाया, लेकिन आईटी सेक्टर के हवाले से अगर बात करें, स्किल्स, देयर इज़ अ नीड कि जब यंगस्टर्स जब बड़े होते हैं और इंटरमीडिएट के बाद जब वो हायर एजुकेशन में जा रहे होते हैं, तो उनकी ये सोच होती है कि वो अर्न भी करें और इसके साथ साथ वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। तो आईटी के हवाले से आपकी क्या सजेशंस हैं और आईटी के हवाले से क्या काम हो रहा है? एट द मोमेंट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट या जो हाई एंड इस वक्त हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो आईटी है, अदर दैन हेल्थ सेक्टर, ऑफ कोर्स नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंसेज में। और इस वक्त आईटी के अंदर तो माशाल्लाह इतनी अपॉर्चुनिटी, और पाकिस्तानी यूथ इज़ माशाल्लाह वेरी डायनामिक, और हमारे बच्चे बच्चियाँ इस वक्त दुनिया में टॉप पे, टॉप में टेक्निकली वेरी साउंड है। आज ही हम एक पीएम साहब के पास एक प्रेजेंटेशन थी, तो वहाँ पे बताया गया कि हुआवे इंटरनेशनल कंपटीशन करवाता है आईटी के अंदर। तो इस दफ़ा जो इंटरनेशनल चाइना में कंपटीशन हुआ है, टॉप 3 पोजीशन पाकिस्तान के बच्चों ने विन किया, जिसमें चाइना भी कम्पीट कर रहा है, बाकी भी कंट्री कर रहे हैं, उन सब में टॉप 3 पोजीशन जो है मुख्तलिफ जो उसकी हैं वो पाकिस्तानी बच्चियों ने विन की है। पोटेंशियल इज़ देयर, थोड़ी सी नम होने की ज़रूरत है, ये मट्टी बरज़ेरखेज़ है, हमारे बच्चे, बड़ी बच्चियाँ हमारी बहुत डायनेमिक हैं, और उनको इस लिमिटेड रिसोर्स से भी जो हम जो डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर भी गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकती है उसके अंदर भी रहते हुए हमें, दे आर मेकिंग अस प्राउड, और जिधर भी जाते हैं कंपटीशन में माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े टॉप पे होते हैं। तो पोटेंशियल है, और उसके लिए जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा टाइम के साथ साथ।